तो यार फाइनली तुम्हारा एकेटीयू काउंसलिंग के राउंड 1 का रिजल्ट आ जाने वाला है। काफी सारे बच्चे इस चीज को लेकर थोड़ा सा नर्वस भी हैं कि भैया कौन सा कॉलेज अलॉट हो रहा होगा, कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच अलॉट हो रही होगी, मुझे अगला प्रोसेस क्या करना है, कौन सी ऐसी गलतियां है जो मैं नहीं करूं जिससे मेरी जो सीट है वो मेरे पास रहे, रिजेक्ट नहीं हो रही हो। तो देखो सारी चीजों को इन डिटेल समझाने वाला हूं। अगर तुम्हें सीट अलॉट हो जाती है तो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें सीट अलॉट नहीं होती है उस केस में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है जो बच्चे अक्सर कर रहे होते हैं और बाद में उनकी सीट रिजेक्ट हो जा रही होती है, फिर वो काउंसलिंग से बाहर हो जा रहे होते हैं। और देखो जब आप स्पॉट राउंड में जाते हो ना, स्पॉट राउंड में बहुत लिमिटेड सीट बची हो रही होती है क्योंकि मैक्सिमम जो अलॉटमेंट है तुम्हारी वो राउंड 1 से राउंड 5-4 के बीच में आ जा रही होती है। तो तुम्हें ये गलतियां नहीं करनी है जो मैं तुम्हें समझाने वाला हूं। ये वीडियो एंड तक देखो, तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जा रहा होगा। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल कर देना, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात कर लो, वो तुम्हें गाइड कर दे रहे होंगे। साथ में अगर तुम्हें एकेटीयू राउंड 2 के लिए चॉइस फिलिंग में हेल्प चाहिए तो उसके लिए भी तुम्हें एकेटीयू का चॉइस फिलिंग टूल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रहा होगा, जाकर के वहां से चेकआउट कर सकते हो। मुझसे 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए, हमारी टीम से 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए, तुमने देखा होगा किस तरीके से हमने बच्चों को मेंटर किया है। और जब भी रिजल्ट आएगा तो मैं दिखाऊंगा भी लाइव कि किस तरीके से हमारे बच्चों को बेस्ट पॉसिबल कॉलेज जो हो सकता है तुम्हारे रैंक पे वो अलॉट हुआ है। तो उसके लिए तुम्हें मेंटरशिप की लिंक चाहिए तो मेंटरशिप की लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी। अब हम आ जाते हैं अपने एकेटीयू के पोर्टल के ऊपर। अब पोर्टल से भी मैं एक बार शेड्यूल ओपन करता हूं। देखो शेड्यूल पे हम आ जाएंगे। शेड्यूल में क्या मेंशन है कि तुम्हारा जो रिजल्ट है वो आज आ जा रहा है, ठीक है। हाँ, सीट अलॉटमेंट तुम्हारा आ रहा है 18 तारीख को, यानी कि आज, ठीक। अब इसके बाद तुम्हारे पास यहां पे पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन, ये कब तक रहने वाला है, 18 से लेके 20 तारीख तक, यानी 18, 19, 20 के बाद तुम सीट पे करने जाओगे अपना नहीं हो पा रहा होगा, ठीक है। तो सिंपली तुम्हें क्या करना है कि 20 से पहले पे कर देना। क्या कैसे पे करना है मैं समझाता हूं, ठीक है। इसके बाद ऑनलाइन विलिंगनेस चूज करने का जो ऑप्शन है तुम्हारे पास वो 18 से लेके 20 तक सेम ये रहने वाला है। और जो चॉइस फिलिंग है तुम्हारी सेकंड राउंड के लिए वो तुम्हें 21 से लेके 22 तारीख तक, यानी कि 2 दिन का टाइम यहाँ पे मिल रहा है। तो जो तुम्हारा पूरा का पूरा प्रोसेस है वो 20 तक खत्म हो जाएगा और 21-22 तारीख को तुम्हारी दूसरी राउंड की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जा रही होगी। अब हम एक आ जाते हैं ब्लैंक स्क्रीन पे, ठीक है। एक मैं ब्लैंक स्क्रीन पे आ जाता हूं। अब देखो, अब आते हैं मुद्दे वाली बात पे। पहले उन बच्चों की बात करेंगे जिनको सीट अलॉट हो गई, सीट अलॉटेड, ये वो बच्चे हैं जिनको सीट अलॉट हो गई। अब तुम्हें क्या करना है, अपने पोर्टल पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले तुम्हें SAF पे करना है। अब तुम्हारा सवाल है कि भैया SAF क्या हो रहा होता है। SAF मतलब सीट एक्सेप्टेंस फीस, ठीक है। किसको कितनी पे करनी है, जो भी जनरल कैटेगरी वाला बच्चा है, EWS कैटेगरी वाला बच्चा है और OBC कैटेगरी वाला बच्चा है, इस बच्चे को जो अमाउंट पे करना है वो पे करना है 20,000 का, ठीक है। तुम्हें 20,000 का अमाउंट पे करना है और ये अमाउंट तुम्हारी फीस में एडजस्ट हो जाता है। सपोज फॉर एग्जांपल तुम कोई कॉलेज ले रहे हो और जहां की फीस 1,30,000 है, तो जब तुम काउंसलिंग के बाद फिजिकल रिपोर्टिंग पे जा रहे होगे तो तुम्हें जो फीस पे करनी होगी वो 1,10,000 पे करनी होगी, 1,30,000 नहीं पे करनी होगी। इस चीज को ध्यान रखना कि तुम्हारा जो अमाउंट है ये तुम्हारी फीस में एडजस्ट हो जा रहा होता है, ठीक है। अब जो बच्चा SC/ST कैटेगरी से आ रहा है, ठीक है, उनको 12,000 का अमाउंट पे करना पड़ रहा होगा, यानी कि जनरल EWS OBC 20,000, SC/ST वाला बच्चा 12,000 का अमाउंट पे कर रहा होगा और SAF हो गया तुम्हारा, ठीक। SAF पे करने के बाद तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा फिर फ्रीज या फिर फ्लोट चूज करने का, ठीक है। अब फ्रीज का मतलब यह होता है कि तुम्हें जो सीट अलॉट हो गई है, ठीक है, वो सीट तुम अपने पास रखना चाहते हो, वो तुम आगे की फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तुम फाइनली जाके फिजिकल रिपोर्टिंग करोगे जब भी फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट आ रही होगी, और तुम आगे राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, तुम फ्रीज चूज कर रहे होगे। बट मैं सजेस्ट करता हूं कि तुम्हें फ्लोट ऑप्शन चूज करना चाहिए। उसका रीजन ये है कि यार तुम्हारे पास हमेशा अपग्रेड का चांस रहना चाहिए। तो तुम क्या करोगे, तुम सिंपली यहां पे फ्लोट ऑप्शन पे चूज कर रहे होगे अनटिल अनलेस तुम्हें पहली चॉइस नहीं मिली जो तुमने फिल करी थी, तो उसके इसके अलावा फ्रीज मत करना, फ्लोट का ऑप्शन चूज करना और हम बेटर के लिए जा रहे होंगे। फ्लोट मतलब ये होता है कि हमारे पास जो सीट है वो तो हम अपने पास रखना चाहते हैं, पर हम चाहते हैं कि जो हमने ऊपर चॉइस फिलिंग करी हमें उससे कुछ बेटर अलॉट हो जा रहा हो। अब एक जो कॉमन डाउट रहता है बच्चों को वो तुम्हें बताता हूं। एक जो डाउट रहता है कि भैया हमने फ्लोट चूज कर लिया, अब फ्लोट चूज करने के बाद जो हमें राउंड 1 में सीट अलॉट हुई है, ठीक है, सीट अलॉट हुई है, क्या हमारे पास राउंड 2 में ये सीट रहेगी। देखो इसका सिंपल सा आंसर तुम्हारे लिए है कि अगर तुम्हारी कोई भी सीट अपग्रेड हो जाती है, मान लो फॉर एग्जांपल तुमने 8 चॉइस फिलिंग करी, तुम्हें 5वें नंबर का कॉलेज राउंड 1 में अलॉट हुआ था, ठीक है। राउंड 2 में क्या होता है कि राउंड 2 में तुम्हारी जो सीट है वो अपग्रेड हो जाती है, अपग्रेड होकर तुम्हें 3रे नंबर का कॉलेज अलॉट हो जाता है राउंड 2 में, तो तुम्हारे पास जो ये राउंड 1 पे 5वें नंबर वाली सीट थी ना ये चली जाएगी, ये तुम अपने पास होल्ड नहीं कर सकते हो।
यहां पे क्या होगा कि तुम्हारे पास फिर राउंड 2 के बाद तीसरे नंबर वाली सीट रह जाएगी। तो तुम इस चीज पे श्योर हो लेना, तभी अपनी चॉइस फिलिंग मतलब उस तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग करना राउंड 2 की, जिससे तुम्हारे पास जो सीट है वो अगर चली भी जाए तो तुम्हें उससे कुछ ना कुछ बेटर ही अलॉट हो, कुछ नीचे वाला चीज नहीं अलॉट होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का बहुत बारीकी से ध्यान रखना। ये गलती हर साल बच्चे कर रहे होते हैं, उनको समझ नहीं आता कि भैया फ्लोट करने के बाद होगा क्या, और वो फिर कुछ ना कुछ अपनी जो उनको एक अच्छी सीट मिल चुकी है बट वो उसको भी अपने हाथ से गवा देते हैं, जस्ट बिकॉज वो चॉइस फिलिंग मॉडल फिर करेंगे और फिर गलती कर देंगे। ठीक है, तो तुम्हें जो सीट, अब देखो जब तुम राउंड 2 की चॉइस फिलिंग करोगे ना, तो फॉर एग्जांपल जहां पे ये 5वां नंबर तुम रख रहे हो, तुम्हें ध्यान देना है कि ये उसके ऊपर ही अपग्रेड चेक हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि 5वें नंबर के ऊपर वाले ही ब्रांचेस में अपग्रेड होगा, तुम्हें नीचे फिर से वो नहीं चेक करेगा। कंप्यूटर सिस्टम क्या करेगा, 5वें के ऊपर 1 से लेके 4 तक में ही चेक करने वाला है। तो अगर तुम्हें लगता है कि नहीं भैया मुझे 6, 7, 8 को ऊपर लेके जाना है, तो तुम क्या करोगे, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 और फिर 5 यहां पे प्लेस करोगे। ठीक है, और इस तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग करोगे, तब जाके ये 1 to 8 तक चेक कर रहा होगा, वरना 5 के ऊपर ही चेक कर रहा होगा। इस चीज को ध्यान रखना। ये गलती बहुत बेसिक गलती है जो बच्चे कर रहे होते हैं रिजल्ट आने के बाद, तुम्हें ये गलती नहीं करनी है एकदम से। ठीक, तुम्हें ये चीज क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं वो बच्चा जिसको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है। सीट अलॉट नहीं होना एकेडमी की काउंसलिंग का मतलब ये है कि या तो आपने बहुत ज्यादा टारगेटेड चॉइस फिलिंग कर ली कि भैया कोई कॉलेज ही नहीं मिलना, और या फिर तुमने अपनी चॉइस फिलिंग में बेड़ा गर्क करके रखा है, तुम्हारी चॉइस फिलिंग नहीं सही है। ठीक, दो ही केस में तुम्हें सीट अलॉट नहीं होती है। तो तुम्हें क्या करना है, अभी राउंड 2 में कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ अपने आप ऑटोमेटिकली तुम राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए पहुंच जाओगे। अब जब तुम्हारी राउंड 2 की चॉइस फिलिंग होगी, राउंड 2 की चॉइस फिलिंग जब होगी, तो तुम्हें राउंड 2 की चॉइस फिलिंग ऑर्डर अपना सही रखना है, जिससे तुम्हें राउंड 2 में सीट अलॉट हो जाए कोई ना कोई एटलीस्ट। क्योंकि जो मेजर अलॉटमेंट है वो राउंड 1 में आएगा, उसके बाद सबसे मेजर अलॉटमेंट राउंड 2 में आता है, राउंड 3 राउंड 4 में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, फिर आखिरी राउंड में थोड़ा बहुत चेंज आ रहा होता है। ठीक है, तो तुम्हें ये चीज ध्यान रखना है कि राउंड 2 में तुम्हें अपनी चॉइस फिलिंग सही तरीके से बना लेनी है। उसको तुम्हें मैंने बता दिया किस तरीके से बना सकते हो। एक तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे राउंड 1 के वीडियोस बनाए हैं, जाकर के उसको देख लेना, या फिर एकेडीयू का चॉइस फिलिंग टूल तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रहा होगा, जाकर के वहां से चेकआउट कर लेना, या तो फिर मेंटरशिप में इनरोल कर लो, अभी भी टाइम है। नहीं तो लास्ट डे पे तुम बैठोगे इनरोल करने और फिर लास्ट डे पे हो नहीं पाता है चीजें, तो तुम अभी से इनरोल कर लो, जिससे तुम्हारी अभी से चॉइस फिलिंग बन जा रही हो। ठीक है, तो तुम्हें ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया कि राउंड 2 का तुम्हें चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है, रिजल्ट आने के बाद क्या हो रहा होगा, कौन सी गलती है ऐसी जो तुम्हें नहीं अपनानी है। तो ये चीज आई गेस तुम्हें कोई और डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इसके अलावा अगर सच में कोई डाउट तुम्हें आ रहा है जेन्युइनली, तो व्हाट्सएप चैनल पे कनेक्ट हो जाओ, वहां पे आप 1-to-1 डिस्कशन करते रहते हैं, तो वहां पे भी तुम अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें इस चैनल पर पता चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सच को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना है।